नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जिस तरीके से भारत देश में ड्रग्स का रैकेट तेजी से चल रहा है और इसकी पूरी जो सूत्र है जहां से ये निकल रहा है वो है मुंबई, महाराष्ट्र। वहां से ये पूरे देश में फैलाया जा रहा है। और किन के द्वारा फैलाया जाता है? ये है कराची में बैठे दाऊद इब्राहिम और उनके जो गुर्गे मुंबई जैसी जगहों पे रहते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली एनसीबी ने चिंकू पठान को गिरफ्तार किया है। चिंकू पठान वही है जो छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम का खास है। तो इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और आज वहां पे दाऊद इब्राहिम की जो फैक्ट्री चल रही है मुंबई में, इस पे रेड मारा गया और यहां पे मेफेड्रोन नामक जो ड्रग्स है, जो कारखाना है, पूरा यहीं पे विकसित किया जा रहा है, यहीं पे बनाया जा रहा है और पूरे मुंबई, महाराष्ट्र और भारत के अन्य अन्य हिस्सों में फैलाया जा रहा है। तो वहां पे रेड पड़ी और जब्त किया गया। करोड़ों का माल था जिसको जब्त कर लिया गया। तो दोस्तों, इससे ये समझ में आता है ये सारी शुरुआत हुई कहां से है? सुशांत सिंह राजपूत के केस से। क्योंकि मुंबई की नाक के नीचे, मुंबई पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है दाऊद इब्राहिम की। ध्यान रखना, ये वही महाराष्ट्र है जहां पे बीएमसी दाऊद के गुर्गों की बिल्डिंग नहीं तोड़ पाती है, लेकिन और सब तोड़ती है। कंगना का बिल्डिंग तोड़ देती है। लेकिन दाऊद इब्राहिम की दहशत इतनी ज्यादा है मुंबई, महाराष्ट्र में कि सरकार में बैठे हुए। और इवन मैं ये बताना चाहूं, वोरा रिपोर्ट यहां पे आती है सबसे अहम, कि वोरा रिपोर्ट में जिस तरह से नाम जिनका निकल के आता है ना, कि जो सरकार में बैठे हैं, जो कि नाम है, उनके संबंध है, नजदीकी हैं किसके? दाऊद इब्राहिम के। उन व्यक्तियों को इसीलिए बार बार मांग की जाती है कि वोरा रिपोर्ट को आउट कर देना चाहिए। अगर ये पब्लिक पे आ जाए तो ये जितनी गंदगी चल रही है ना इस देश के अंदर, जो देशद्रोही हैं, जिनको पद्म भूषण जैसे पुरस्कार मिल चुके हैं, ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। इनको तो जेल में डाल देना चाहिए। अब यार, इससे समझ में आता है कि ये सारा वाकया कहां से शुरू हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद, जब सुशांत की मृत्यु होती है तब ये केस जो पूरा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उसके बाद जो ये यू टर्न होता है, एनसीबी, सीबीआई तीनों आती है इस केस में। और आज जिस तरीके से ये भैया चल रहा है केस, ये सबसे अहम है दोस्तों कि एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत के केस को बहुत सीरियसली टैकल कर रही है। और आपको ये भी बता दूं कि अभी रिसेंटली सीबीआई और एनसीबी की मीटिंग हुई है। जो मीटिंग हुई है उसको अभी रिसेंटली सीबीआई और एनसीबी की जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मीटिंग हुई है दिल्ली में, इससे भी ये क्लैरिटी आ जाती है कि इस केस को शांत नहीं किया गया। इस केस में डेवलपमेंट हो रहे हैं। जिस तरह से वॉइस सैंपल मांगे गए हैं रिया चक्रवर्ती, शौविक और क्षितिज के, यानी कि जब गुजरात में भेजता है ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को एनसीबी की, भैया जांच की जाए इनके डिवाइसेस की, और उसके बाद इनसे वॉइस सैंपल मांगे जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे ऑडियोज मिले हैं जो इनको जेल में डाल देंगे, जो सच सामने ला देंगे। और अब क्या क्या आ गया है? जिनसे वॉइस सैंपल मांगे गए हैं तो इनके वकील ने कहा है कि भाई वॉइस सैंपल हम नहीं देंगे। ये सबसे अहम है कि ये वॉइस सैंपल्स देने से डर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी को वॉइस सैंपल देने के लिए मना कर दिया। यानी कि दाल में बहुत कुछ काला है। इन लोगों का जो झूठ है वो सामने आ जाएगा। और आपको बस अंत में यही करना है कि भगवान पे भरोसा रखना है, भगवान को पकड़ के चलना है और इस लड़ाई में लड़ते रहना है, तो जस्टिस बिल्कुल मिलेगा। और उन लोगों से डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है जो ये बोलते फिर रहे हैं कि अजी क्यों सुशांत के लिए बात कर रहे हो, कोई जस्टिस नहीं मिलना। इन लोगों से आपको डिमोटिवेट और डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लड़ाई लड़ते रहोगे और ये दाऊद जैसे जो गुर्गे मुंबई में पनप रहे हैं इनका तो सफाया होगा। तो एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जो कह रहे हैं ना स्वच्छ भारत अभियान, वो निकल पड़ा है, वो चल रहा है और ये अच्छा है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।